आइए फिर से अपने रास्ते पर चलें। याद रखिएगा हमेशा अपना रास्ता क्या है, क्योंकि उस चीज को हम बार बार इसलिए बताते हैं कि आपको याद नहीं होता है, इसलिए इसको बार बार बताते हैं। और याद क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो आप सुनते हैं उस पर आधारित जीवन नहीं जीते हैं। आप यहां सुने, बहुत अच्छा लगा, बाहर निकले, भूल गए। उसको सुनते हैं, पूरे दिन भर उस पर चलिए आप, और सोते समय तक उन्हीं नियम में रहिए। तब धीरे धीरे ऐसा होगा कि आप उसे भूलेंगे नहीं। नहीं तो भूल जाते हैं, भूलते हैं तो हमको फिर से वही बताना पड़ता है बार बार। तो बताने में कोई दिक्कत नहीं है, हमें ऐसा कोई बोरियत नहीं होती है, लेकिन फिर हम बता रहे हैं कि वही फिर से हमें बताना पड़ता है। हाँ, बताने की स्टाइल अलग हो जाती है, लेकिन चीज वही है। जैसे जीवन का लक्ष्य, जीवन का लक्ष्य ये पहले पेज पर ही है। जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? हम अनुभव करें कि हम होली है, पवित्र है। और पवित्र के अलावा कुछ है ही नहीं, इसलिए पढ़ाई यही होनी चाहिए कि हम पवित्र हैं, आप पवित्र हैं। पवित्रता के अलावा कुछ भी नहीं है, ये पढ़ाई होना चाहिए। और पढ़ाई का तरीका क्या हो? साइंस की तरह। साइंस क्या होता है? साइंस वह पढ़ाई है जिस पढ़ाई को जब हम पढ़ रहे हो हम दूसरे को पढ़ा सके, केवल सब्जेक्टिव न हो। जैसे अगर इंजीनियर है तो हम इंजीनियरिंग पढ़ाए और आप इंजीनियर हो गए। अच्छी तरह से याद रखिए, आज्ञाकारी समिति से पूरी आज्ञा स्वीकार किया, आदेश स्वीकार किया। महातार बाबा ने कहा कि एक ऐसी पुस्तक लिखिए जो एकता स्थापित करे। एकता का अर्थ क्या है? जिसमें ये पता चल जाए, जिसको दूरी कहते हैं, हमारे आपके बीच में दूरी ये है ही नहीं, और आपको जानने में समय लगे, है ही नहीं। आपको जानने में कितना समय लगेगा? है ही नहीं, कोई समय की बात ही नहीं है। समय और दूरी शून्य है। इस चीज को सिद्ध करने के लिए इसी को योग की अवस्था कहते हैं। योग, योग का अर्थ वो नहीं जो हम जानते हैं कि थोड़ा बहुत शारीरिक पॉस्चर कर लिया, श्वास का व्यायाम कर लिया। ये सब जो करते हैं एक निमित्त रूप में योग के नाम से, वो एक आंशिक अभ्यास है। वो हमें नहीं कहते कि नहीं है, वो है, लेकिन बहुत आंशिक है, उससे काम नहीं चलता है। लेकिन क्रिया योग पूर्ण विज्ञान है, जिसको आध्यात्मिक विज्ञान कहते हैं। क्रिया योग पूर्ण आध्यात्मिक विज्ञान है। और महातार बाबा ने निवेदन किया, रिक्वेस्ट किया, स्वामी तीसरे गिरी से ऐसा लिखिए। तो उन्होंने लिखा। तो क्या करामात है कि पहले पेज पर ही जीवन का लक्ष्य बता दिया। इसमें क्या है? द है। द का मतलब हुआ कि जो लिख रहे हैं ये पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। जब कहीं चीज द लिखा जाए, इसका मतलब जो लिख रहे हैं या जो है ये पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। ये है द। इस तरीके से तो इसका मतलब कि पहले से ही ये पता है कि हम आप यहाँ हैं, हम आप पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। ये पृथ्वी, ये सूरज और चांद, ये तारामंडल, ये 12 राशियां आज हैं, ये पहले भी थी, आगे भी रहेंगी। पूरा ब्रह्मांड जो दिखता है ये आज है, ये पहले भी था, आगे भी रहेगा। इसका अर्थ क्या हुआ? सनातन। इसी को सनातन कहते हैं। और इसको अंग्रेजी में इटर्नल कहते हैं।
और इससे जुड़ने को, इससे हम जुड़ने की क्रिया को एक शब्द से संबोधित करते जिसका नाम है धर्म। धर्म का अर्थ जुड़ना। धर्म का अर्थ मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, ये धर्म ऐसा नहीं है। धर्म का एक ही अर्थ है जुड़ना। तो सनातन धर्म का अर्थ है कि हम इस चीज से जुड़े कि पूरे जगत में, ब्रह्मांड में जो इस समय है, ये पहले भी था, इस समय है और आगे भी रहेगा। तो ये प्रकट करता है। तो जो ये पुस्तक लिखी गई फिर क्या, होली। होली का अर्थ पवित्र। होली का अर्थ पवित्र है। होली का अर्थ पवित्र है। पवित्र कैसे होगा? जब हम पूरे ब्रह्मांड को हम इस भाव से देखेंगे। होली, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, होली का मतलब क्या है? यूनिफिकेशन। पूरे ब्रह्मांड की हर रचनाएं मिलकर के एक है, दो नहीं है। होल का अर्थ है कंप्लीट। इसी को यूनिफिकेशन कहते हैं। हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं, ब्रह्मांड की सारी रचनाएं, और इसी को कैवल्य कहते हैं। और ऐसी पढ़ाई जो अनुभव करा दे, वही होली साइंस है। तो ये पुस्तक का प्रथम ओपनिंग प्लेस ही, जो चैप्टर खोलते हैं, यहीं से दिखता है द होली साइंस। तो अब इसको जीवन में कैसे उतारें हम? हमें अधिकार है इस मार्ग पर चले। आपको हम फोर्स करें कि आप चलिए, ये हमें अधिकार नहीं है। हम इस मार्ग पर चलेंगे, आपको अच्छा लगेगा तो आप भी चलेंगे, ये निश्चित है। ये सिर से पैर की अंगुली तक हम इस मार्ग पर चलेंगे हम अच्छी तरीके से। और जब इस मार्ग पर हम चलेंगे हम, तो आपको पसंद आएगा तो आप भी चलेंगे। लहड़ी महाशय अपने मार्ग पर चले। उनके पास जितने लोग आए, जब निवेदन किए तो उनको क्रिया योग बताया। यह है जीवन का लक्ष्य। हम डिक्टेटरशिप की तरह, एक तानाशाह की तरह आपको फोर्स करें कि आप इस मार्ग पर चलिए, ये नहीं होना चाहिए। आज से इस मार्ग पर आप कैसे चलेंगे? और मार्ग पर आप चलेंगे, किसी को कहेंगे नहीं। तो कैसे चलेंगे हम? सिर से पैर की अंगुली तक जो अनुभव करते हैं, ये पवित्र है। ये तो पवित्र है, तो इस पवित्रता की अनुभूति कैसे करें हम? जब अनुभव करेंगे हम, तो अनुभूति करते हुए क्या प्रकट होगा? जब हम पवित्र हैं, इसका अभ्यास करेंगे, तो हमें क्या अनुभव हुआ? हमारी वाइटलिटी, इम्यूनिटी, पीस, जॉय बढ़ रहा है। अरे यही तो हम ढूंढ रहे थे, हमारी इम्यूनिटी बढ़े और रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़े, यही तो ढूंढ रहे थे। हमारी शांति बढ़े, यही हम ढूंढ रहे थे। सब चीज यही हम ढूंढ रहे थे। अच्छी बात है। तो सिर से लेकर के पैर की अंगुली तक हम जो भी अनुभव कर रहे हैं, ये पावन और पवित्र अनुभूति है। लेकिन अभी तक हम क्या मानते रहे हैं कि सुख दुख है? ये जो अनुभव करते हैं, ये आराम है या इसका विपरीत कष्ट है? जो अनुभव करते सुखानुभूति है या कष्ट की अनुभूति है? ये मत मानिए। सारी अनुभूति पवित्र अनुभूति है। जब इसको आप स्वीकार करेंगे, तो हमें एक ज्ञान होगा जिसको कहते हैं विज्ञान। साइंस का अर्थ है विज्ञान। विज्ञान का अर्थ क्या होता है? विशिष्ट ज्ञान। ये कौन सा विशिष्ट ज्ञान है? ये इस विशिष्ट ज्ञान में देखिए, एक वह है, हमको बार बार इसलिए बताना पड़ता है कि आप अभ्यास नहीं करते हैं। कोई बात नहीं, ना करिए, हमारा काम है बताना। इस विज्ञान में देखिए वह है, और वह के बारे में हम कई बार बता चुके हैं। अब आप भूल जाइए, अलग बात है। तो इसमें देखिए एक वह है, गोलाकृति है। गोलाकृति ये क्या व्यक्त करता है? सर्वव्यापकता। हम कहते हैं आदि है, यही तो अंत भी है। जब दो चीज कोई मिल जाती है,
तो दोनों का स्वरूप बदल जाता है। जैसे विज्ञान में जो खोज हुआ, खोज अधूरी है या पूरी है छोड़ दीजिए, लेकिन जो भी खोज हुआ तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिला तो क्या बना? पानी बना। नहीं हाइड्रोजन रहा ना ऑक्सीजन रहा। यहां से जब ए से शुरू हुआ और देखें अंत कहाँ हुआ, ये अंत हुआ। अंत को हम बी माने और आदि को ए माने। शुरुआत हुआ आ, अंत हुआ बी, तो ए और बी के बीच ये दूरी है, ये शून्य हो गई। जब दूरी शून्य हो गई तो इस तरह से ए बी जब प्रकट हुआ, ए बी कैसे मिलेगा? जब मिलेगा तो ना ए होगा ना बी होगा, तो कुछ अलग चीज हो गई। जो भी अलग चीज हो गई यही है ये। ए और बी मिलकर के ये बन गया। तो इसका अर्थ क्या है? सर्वव्यापकता। सर्वव्यापकता में जब दो चीजें मिलती हैं तो दो नहीं रहती, एक हो जाती है। जब एक हो जाती है तो कैसे होती है? तो उसमें न राग होता है न द्वेष, न सुख है न दुख, न अच्छा है न बुरा, न हल्का है न भारीपन। ये है इस तरीके से। तो अच्छी तरह से हम अनुभव करें कि ये जो है ये है क्या? ये है चीज जो व्यक्त करता है। इसको और हम कैसे संबोधित कर सकते हैं? इस तरह से। इसको क्या कहते हैं? अनंत। इसको क्या कहते? ये भी अनंत। इसे इसके साथ ये दो लाइन बना दी गई। तो वह क्या व्यक्त करता है कि जब दो चीजें मिलती हैं तो एकदम बदल जाती हैं। वो क्या होती हैं वो समझ में नहीं आएगा। जो चीज समझ में ना आए उसी को अनंत कहते हैं। जिसको व्यक्त न कर सकिए, लिख न सकिए, कह न सकिए, तो ये है। और इसमें देखिए छोटी ई की मात्रा है। इसका मतलब क्या है? ई का इधर मतलब पहले हमें अधिकार है अपने में एकाग्र होकर के हम समझें कि आदि और अंत नहीं है। जब आदि और अंत नहीं है, अपने में एकाग्र होकर के समझ लिए तो आदि अंत नहीं है। क्या लिखते हैं गुरुदेव? लिखते हैं कि नित्यम पूर्णम अनादि अनंतम। अनादि का मतलब आदि अंत नहीं है, वही अनंत है। तो हम जब अपने को अनुभव करेंगे कि आदि अंत नहीं, तो इसको क्या कहा गया? परब्रह्म। तो सिद्ध हो गया परब्रह्म हमारे रूप में है। फिर तो ये भी सिद्ध होगा कि परब्रह्म आपके रूप में भी है। वही परब्रह्म आसमान के रूप में है, वही हवा के रूप में है, वही पानी के रूप में है, वही पृथ्वी के रूप में है, वही सूरज और चांद के रूप में है, आकाश गंगा के रूप में है। वही सब रूपों में है और कोई है ही नहीं। अब इसको आप सुन करके अभ्यास न करिए तो सुनने में केवल उतना ही अच्छा लगेगा, शांति मिली, अच्छा लगा, बस। तो दिन भर अभ्यास करिए इसको। सिर से लेके पैर की उंगली तक स्वरूप में एकाग्रता बढ़ाइए, अनुभव करिए। सिर, चेहरा, गला, हाथ, पीठ, सीना, पेट, कमर से लेके पैर की उंगली तक दोनों पैर, इसमें एकाग्रता बढ़ाते जाइए, इसे अनुभव करते जाइए। और जो अनुभव हो उसे सुख दुख न कहिए, हल्कापन भारीपन न कहिए, उसे केवल पवित्र स्पंदन कहिए। जब ऐसे अभ्यास करेंगे तो क्या पता चलेगा? विज्ञान। विज्ञान क्या है? विशिष्ट ज्ञान। विशिष्ट ज्ञान क्या है? अपने विषय में ज्ञान होने को विशिष्ट ज्ञान कहते हैं। ये वी क्या है? वी है ये निकटतम है। हम अनुभव करें कि ये सर्वव्यापी है, ये आदि और अंत रहित है। ये आदि और अंत रहित है। जब हमको अनुभव हो जाए कि अपना स्वरूप ये है तो उसी को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान का अर्थ नहीं कि हम एक तो लैब बना लिए, टेस्ट ट्यूब रख लिए, माइक्रोस्कोप रख लिए और सब दुनिया भर का जो चलता है, नहीं 10 सीसी रख लिए, ये हमारी लैब है ये। और फिजिकल, ये भौतिक शास्त्र की लैब है, फिजिक्स की लैब है, केमिस्ट्री की लैब है, जूलॉजी की, बॉटनी, वो लैब नहीं है। वो लैब का एक अंश है वो। जैसे समुद्र की एक लहर समुद्र नहीं है, समुद्र की एक लहर समुद्र का एक अंश है। ऐसे जो लैब ये बनी है एजुकेशन सिस्टम में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में जो लैब बना हुआ है एजुकेशन सिस्टम में, वो लैब पूरा लैब नहीं है।
एक अंश है। वास्तविक लाइफ क्या है? जब सिर से पैर की उंगली तक अपने में एकाग्र हुए और अनुभव कर लिए कि अब दूरी नहीं है। दूरी नहीं है तो कैसा लगेगा? लगेगा कि आप अतीत में हैं। फिर इतिहास पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप तो राम के साथ बैठे हैं, कृष्ण के साथ बैठे हैं, जीसस के साथ है, बुद्धा के साथ है, महावीर स्वामी के साथ है, कबीर के साथ, नानक देव के साथ, महाअवतार बाबा, लहरी महाशय, तेजस्वी गिरी, योगानंद, और आप भविष्य में भी हैं। आपके पता भविष्य में कैसे कहां पर हैं आप? तो विज्ञान का अर्थ क्या है? विज्ञान का अर्थ जो हम यूनिवर्सिटी कॉलेज में जो विज्ञान पढ़ते हैं वो एक विज्ञान का एक अंश मात्र है, जैसे समुद्र में एक बूंद पानी। वास्तविक विज्ञान क्या है? हम अपने में एकाग्र होकर के अनुभव करें कि हमारा आदि और अंत नहीं है। जब आदि और अंत नहीं है तो क्या अनुभव होगा? हम अतीत में हैं, वर्तमान में हैं, भविष्य में हैं। अतीत में है तो इसका अर्थ क्या है? हम बैठे हैं, भगवान कृष्ण अगर थे तो उनके साथ बैठे हैं, और नहीं थे कल्पना से लिखा गया है तो कोई बात नहीं, हम कल्पना में भी हैं। हम कल्पना और वास्तविक जगत दोनों में एक साथ है। किसी ने कल्पना किया कि भगवान राम थे, कृष्ण थे, जीसस थे, बुद्धा थे, जो भी थे, कोई बात नहीं, हम काल्पनिक जगत में भी हैं और वास्तविक जगत में भी हैं। जिस तरह से अतीत में हम कल्पना के साथ और वास्तविकता के साथ हैं और वर्तमान में भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे, इसको कहते विज्ञान। ये है विज्ञान, याद रखिएगा। विज्ञान वो नहीं है कि हमने खून निकाला और ले गए माइक्रोस्कोप में जांच किया, स्लाइड में रख करके हमारा सीबीसी काउंट क्या है, हमारी जांच कराई तो हमारा तो प्लेटलेट 70 है, 65, 70, 75, 80, इससे ज्यादा रहता ही नहीं। तो देख के सब लोगों ने कहा कि इसको बढ़ाना चाहिए। क्यों बढ़ाना चाहिए? क्या चाहते हमें हार्ट अटैक हो? क्योंकि जब प्लेटलेट्स बढ़ती है तो खून जल्दी जमता है, कहीं कट गया जम जाएगा। काटा जल्दी जम नहीं रहा तो बड़ी अच्छी बात है। पता चला कि जो हार्ट है, हार्ट में एक कोरोनरी आर्टरी होती है, एक कोरोनरी आर्टरी आपको दिखाएंगे किसी दिन हम। अगर ऐसे है ये तो इसमें जमता है, थक्का बनता है, थक्का बनते बनते पूरा बंद हो जाता है, हार्ट आदमी खत्म हो जाता है। और आपका प्लेटलेट्स कम है तो थक्का बनेगा नहीं, तो इसमें क्या दिक्कत है भाई? क्यों चाहते प्लेटलेट्स इतना हो? किसने आविष्कार किया? कौन आविष्कार किया? और खून लेकर के उसको स्लाइड पर चढ़ाए, खून तो खत्म ही हो गया, उसका नेचर बदल गया। किसी को हम बर्बाद करके नेचर बदल करके उसकी जांच करेंगे, ये कौन सा विज्ञान है? इसे विज्ञान जो होली साइंस में है अपनाइए। आज इसी समय से सिर से पैर की उंगली तक अपनी उपस्थिति, अपनी अनुभूति में एकाग्र हो जाइए। सिर, चेहरा, गला, हाथ, पीठ, सीना, पेट, कमर से पैर की उंगली तक दोनों पैर, इन सब में एकाग्र हो जाइए। जो भी अनुभव हो रहा है, जब सिर से पैर की उंगली तक इसमें एकाग्रता बढ़ाएंगे, हम इसमें एकाग्र होंगे, इसको अनुभव करेंगे हम, तो अनुभव करते ही जाइए, रुकिए मत। नेति नेत जो अनुभव किए इतना ही नहीं और है, करते करते पता चल गया हम आदि और अंतरहित है। यहां तक आई, इसको विज्ञान कहते हैं। याद रखिएगा। कितने बढ़िया सदग्रंथ है आपके पास। अभी मैं चेक करूं तो आपके हाथ में नहीं होगा ये, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपका प्रेम बढ़ेगा तो हाथ में आएगा ये। तभी नहीं है तब भी कोई चिंता नहीं। हमें प्रेम करने का अधिकार है, आपको फोर्स करने का अधिकार नहीं है। आप होली साइंस को प्रेम करिए, हमें जबरदस्ती करने का अधिकार नहीं है। हम इसको आत्मसात करें, हम इस पे प्रवेश करें, हम अपना ले, ये हमारा अधिकार है। ये इसे आप स्वयं सोचिए कि आप कितना प्रेम करते हैं क्रियाओं को। होली साइंस जो क्रिया का टेक्स्ट बुक है, महाअवतार बाबा ने स्वामी तेजस्वी गिरी से कहा लिखने के लिए, जिसमें क्या बताया गया जोड़ने की क्रिया कि क्रिश्चियन धर्म सनातन धर्म एक है। अगर दो को हम जोड़ने में एक कर दिए तो याद रखिए जितने भी धर्म कहे जाते हो धर्म नहीं है, संप्रदाय है। जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म, कबीर से संबंधित, गुरु नानक देव जी संबंधित, ये सब अलग अलग बना के अभ्यास करते हैं ना। जहां कोई अलग है वो संप्रदाय है, धर्म नहीं है।
जब हम क्रिया का अभ्यास करते हैं तो हम धर्म से जुड़ते हैं। फिर पता चलता है कबीर साहब ने जो शिक्षा दिया था, गुरु नानक देव जी, संत रविदास, लॉर्ड बुद्धा, महावीर स्वामी, भगवान राम और कृष्ण, जितने भी अवतार मानिए, जो भी ऋषि मुनि जो आत्मज्ञान को प्राप्त हो गए, सबने एक ही शिक्षा दिया, दो नहीं। इसको स्पष्ट करने के लिए ये होली साइंस है, इसको याद रखिएगा। इस पहले पेज को आज हमने इसलिए बताया है कि आप अभ्यास नहीं कर रहे हैं। अब यहां से निकलते सुख दुख के चक्कर में फंस गए आप। ये बीमारी है, तनाव है, टेंशन से मुलझ गए आप। तो इसलिए सिर से पैर की उंगली तक अभी इसी समय से अभ्यास करिए। प्रत्येक अनुभूति, आप बैठे हो, लेटे हो, खड़े हो, चल रहे हो, ये पवित्रतम अनुभूति है। अगर पवित्रतम अनुभूति तो उससे जुड़े रहिए, अलग मत होइए। कैसे जुड़ेंगे? आप लेटे हुए, लेटे लेटे अनुभव करिए। फिर लेट के जब बैठने लगे तो लेट के बैठते समय जो अनुभव होता है उस अनुभूति को भी पवित्र अनुभूति मानिए। लेकिन अगर लेट के बैठने में आपको चिल्कन हो रही है, किसी की मदद से बैठिए, किसी को पकड़ के बैठिए। फिर आप बैठे हुए हैं, अब आप खड़े होंगे, नहीं खड़े हो पा रहे हैं तो वाका लेके खड़े हुए। नहीं खड़े हो सकते तो मत खड़े हुए, लेटे रहिए, कोई मदद करेगा आपकी। फिर खड़े होकर के जब चलने लगे तो चलते समय सिर से पैर की उंगली तक की अनुभूति को पवित्र स्पंदन करिए। इस तरह से अभ्यास शुरू करिए। अभ्यास केवल सुनने से ही काम नहीं चलेगा। यह है आज का जो कार्यक्रम हमें बताना था। बताने तो कुछ और आए थे हम, लेकिन जब हम अंदर में बैठते हैं 2 मिनट या यहाँ खड़े होते हैं 2 मिनट, पता चलता आप यही अभ्यास नहीं करें तो आगे कैसे बढ़ें। जैसे आप हमको बोलेंगे इमला लिखिए, इमला कैसे लिखे? अभी तो हमको का खा ग लिखना नहीं आता है। जब हमें कंसोनेंट और व्यंजन अ, जब तक हम ये नहीं लिख लेंगे हम, तब तक हम आगे वाक्य लिखेंगे कैसे, इमला लिखेंगे कैसे, नहीं लिख पाएंगे हम। इस तरह से याद रखिए, जो बहुत जरूरी है। आज से अभ्यास शुरू करिए, शाम को फिर मिलेंगे। Now let us bow down to our devotion in क्रिया योगा। क्रिया योग में हम अपनी भक्ति को नमन करें। Now we will sit, हम बैठेंगे। ओपन आइज, आंखें खोलें।